अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत होंगे और बहुत खुश होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों के रूम में है ना कुछ चेंज होने वाला था लिटरली। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो व्लॉग बनाया जाए। बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी इन दिनों हिबा आबाया के कलेक्शन में, और जी मेरे सारे जो सियापे घर में पड़े हुए थे उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे, आप पहले के व्लॉग में देखा होगा आपने, ये मैंने है ना फर्नीचर बनाया हुआ था। वुडन का फर्नीचर है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जो मालिया कहते हैं उसको, वहाँ पे हम लोग है ना फाइबर का जो वो दरवाजे होते हैं, स्लाइडर होते हैं, वो हम बनाने वाले हैं। तो हम लोगों ने सारा यहाँ पे कुछ निकाल लिया था जो भी ऊपर पड़ा हुआ था। तो इस वजह से आपको मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होगा। और ये फ्लोर मैट आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग्स में, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो दोबारा से मैंने निकाल लिया क्योंकि ठंडी आ गई थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे थोड़ा मेसी हो रखा है क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और बच्चे बड़ा मेसी कर देते हैं घर। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने निकाल के साइड में रख लिया था। यहाँ पे मसला ये था कि मैं व्लॉग्स बना नहीं रही थी, और रिसेंटली मैंने हिबा बाया ओपन किया है, तो और फिर हिबा भी मुझे हो गई है तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का। हिबा बाया मैंने एक तो ओपन कर लिया, उसके आने के बाद तो मैं थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही बिज़ी हो गई हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। हर बार मैं बोलती हूँ कि मैं बनाऊँगी, अब डेली बनाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है क्योंकि बच्चों में है ना बड़ा मसला हुआ जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने लगी थी, और ये मेरा नाइट की रूटीन बन गई है। आई डोंट नो क्यों कपड़े सुखाने वाली रूटीन जो है वो मेरी नाइट में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि पूरा दिन है ना जो वो जाता है हिबा में, बच्चों में जाता है सारा वक्त काम वगैरह, और इसलिए मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा ये करने का, क्योंकि ये है ना ऑटोमेटिक हो गई है ना अब, तो थोड़ा सा स्किप हो जाती है ये चीज़। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है ना, तो वो सुखाने में भी है ना ज़ोर आता है, जान निकल जाती है। मरे जाते हैं हम लोग कि नहीं उसको बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हो गया, धुल तो गए, सिर्फ सुखाना ही है। ये सब भी होता है जब हम ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं तो। हाँ, वैसे मैं आप लोगों को रिव्यू भी दे देती हूँ इसका। आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मैंने ये बनाया था जब मैं लेके आई थी नवी। तो जी ये है जी, ये मशीन जो है वो मुझे नहीं लगता कि प्रेफर करूँगी मैं, क्योंकि हाँ जिसके कपड़े ऑफिस वियर हो गए ना, जैसे कि बिल्कुल भी गंदे नहीं हो गए, स्टेन वाले नहीं हो गए, सिर्फ हल्की सी धूल मिट्टी होगी या फिर थोड़ा सा है ना दाग वगैरह होगा, तो वो तो इसमें निकल जाता है। लेकिन जो डेली जो हार्ड काम होता है ना, मैले हो जाते कपड़े, या फिर दाग लग जाता है किसी चीज़ का, या फिर स्टेन किसी भी चीज़ का, जैसे कि हल्दी वगैरह का, वो सब इसमें रिमूव नहीं होते बिल्कुल भी अच्छी तरीके से। और बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले कपड़े भी होते हैं ना, तो वो भी अच्छे से मिट्टी वॉश नहीं कर पाती है मशीन। तो मुझे नहीं लगता कि मैं रेकमेंड करूँगी इसको। हाँ, डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं जो गंदे नहीं होते, वो आप लोग इसके अंदर वॉश कर सकते हो, उसके लिए ये सही है। हाँ, ज़्यादा फैमिली नहीं है आपकी बड़ी, देन यू कैन बाय दिस, और अदरवाइज यू can't, because it's not a worth it for a family। इसलिए तो मैं सोचूंगी कि आप लोग तो मैं तो पछता रही हूँ इसको लेके, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी साफ़ नहीं धुल रहते हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग वक्त हो चुका था क्योंकि हिबा आ गई थी उसके बाद मेरे पास, जब मैं कपड़े सुखाने लगी थी उसी टाइम पे वो आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको स्किप ही करेंगे, क्योंकि वो जब होती है तब मैं कुछ शूट नहीं कर पाती, वो फ़ोन पकड़ के जस्ट है ना फेंकने लगती है। तो इसलिए से मैं अब है ना सैटरडे हो गया था, तो मैं अम्मी की तरफ आ गई थी और अम्मी मटर लेके आए थे, तो हम लोग छीलने लगे थे। और यहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे स्नैप भी डालनी थी, तो यहाँ पे मैं उनका हाथ लेके ना स्नैप वगैरह डाल रही थी। तो आप लोग जाके है ना चेक कर सकते हो, मैंने हिबा बाया का थोड़ा लोगो भी चेंज किया है, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। बड़े अच्छे कलेक्शन आए हैं अगर आप लोगों को बाय करना हो तो। और है ना मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर देना, जो गर्ल्स होगी ना उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगी। और यहाँ पे देखे खिला रहा हमारे बच्चों को। मम्मी के घर आते हैं ना तो हमारे 2 से 4 बच्चे हो जाते हैं, तो क्योंकि मेरी बहन के भी होते हैं ना, सो दैट्स वाई खिला रहा हमारे घर में ऐसे ही रहता है। तो वो हम लोगों को नॉर्मल लगता है, आप लोगों को बड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। और अम्मी के घर आने का फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ कटी कटाई हमको प्लेट में मिलती है। लिटरली प्लेट में मिलती है, और जी बड़ी खुशी होती है जब हमको कोई सर्व कर रहा होता है, क्योंकि हमारे घर तो कोई सर्व करने वाला होता नहीं है, हम ही सबको सर्व कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। वैसे कुछ था नहीं खास सा, बस मैं आपको अपडेट दे रही थी अपनी लाइफ का।
क्योंकि मैं बड़ी बिज़ी चल रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, मैंने सोचा कि यहाँ का घर का भी थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और जी फिर हम हाथ धोने के लिए बाहर चले गए थे, मैं और मेरी बहन। तो यहाँ पे मैं थोड़े अम्मी के पौधे वगैरह देख रही थी, चेक कर रही थी। और अम्मी के घर पे ना टमाटर भी लगा हुआ था, तो वही मेरी सिस्टर बता रही थी कि देखो टमाटर आया है। अम्मी के घर पुदीना होता है, टमाटर होता है, कोतमीर होता है, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे वन स्टॉप अंडर वन रूफ मिल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे कोतमीर भी होता है, पुदीना होता है, नींबू होता है टमाटर वगैरह। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे एक मज़ेदार सा कीड़ा नज़र आया, जो कि मुझे लगा ही नहीं कि वो कीड़ा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। फिर मेरी बहन ने बोला कि भाई ये देखो कीड़ा है, इतना विचित्र सा, इतना वियर्ड था ये। देखो आप, मैं जूम करके भी बता रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि हिल रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं जूम करके फ़ोन में देख रही थी कि लिटरली दिखे मुझे कि क्या है, क्या ये इतना वियर्ड सा मैंने पहली दफ़ा देखा था। और ये अम्मी ने निकाल लिया था मैं दिखाने के लिए, मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो अम्मी ने निकाल के मुझे बताया कि लो देखो शूट करो अब। तो ये यहाँ पे देखो, ये हम टमाटर देख रहे थे, फिर सडनली हम लोगों को ऐसा लगा कि टमाटर नहीं है। सो हम लोग चेक कर रहे थे कि ये टमाटर लिटरली उग रहा है। फिर सडनली मेरी बहन ने मुझे स्मेल करवाया कि देख इसमें से ऐसी स्मेल आ रही है, लेकिन बहुत विचित्र, बहुत वियर्ड सी स्मेल थी, वो टमाटर की स्मेल थी ही नहीं। क्या मालूम क्या ही उग रहा है, अब ये उगेगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या था ये। एक्चुअल में टमाटर ही लग रहा था, अब पता नहीं क्या था। उसमें येलो फूल आ रहे हैं, देखो आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बता देना। इस तरीके के पत्ते हैं इसके ऊपर, टमाटर ही लग रहा था दिखने में, तो ये जैसे कि आ रहे थे, लेकिन स्मेल अलग आ रही थी बिल्कुल। और ये देखिए कोथिमीर मैं आप लोगों को बता रही, और वो अजवाइन था। और ये देखो जी रॉकेट जा रहा था, तो सारा कुछ ही मैं शूट कर रही थी। और यहाँ पे अम्मी बता रहे थे फूल भी आ रहा है नीचे, और ये नींबू का झाड़ है ये वाला। तो अम्मी सारा कुछ मुझे बता रहे थे। देखे ये रहा कोथमीर, कोथमीर को क्या कहते हैं आई डोंट नो, कोरिएंडर, हाँ कोरिएंडर कहते हैं शायद। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। रैंडम सा व्लॉग था, एकदम डेली का व्लॉग था। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा।